वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, फूड हेल्थ एंड हाइजीन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ईवीएस का सिलेबस देखा था। साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर दिया था परिवार, उसको भी हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? यानी कि बॉडी में कौन सी विटामिन की कमी हो जाने की वजह से जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है? क्या विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन के? विटामिन ए की कमी से क्या होता है, जिनकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है उनको रतौंधिक नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है। और विटामिन के की वजह से, यानी कि जिनकी बॉडी में विटामिन के की कमी होती है उनकी बॉडी में रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं बनता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के, यानी कि ऑप्शन 4। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में ऐसे चावल बहुत आ रहे हैं जिनको पॉलिश कर दिया जाता है। तो चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? क्या रेटिनॉल नामक जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है, या थायमिन, या एस्कॉर्बिक एसिड, या टोकोफेरॉल? तो विटामिन जो B1 होता है जिसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, वो नष्ट हो जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 दिया है आपका थायमिन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चावल को पॉलिश करने से थायमिन नामक विटामिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और जिनकी बॉडी में थायमिन की कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन B1 की कमी हो जाती है, उनको बेरी नामक बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वाश्यकर एवं सूखा रोग किसकी कमी से होता है? ये जो रोग के नाम दिए हैं ये किस विटामिन या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या आयोडीन किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाती है इस तरह की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? कैल्शियम तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा कौन सा एक तत्व और यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट दिया है जो हड्डियों के विकास में सहायक होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? जिंक। सेकंड ऑप्शन दिया है कोबाल्ट। थर्ड ऑप्शन दिया है आयरन। या फोर्थ ऑप्शन दिया है फॉस्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी हड्डियों के विकास में सहायक होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन सी से, या विटामिन ए से, या विटामिन बी से, या विटामिन के की कमी की वजह से? देखिए, विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? मैंने बताया था, विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी होती है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी होती है। विटामिन के की वजह से, यानी कि जिनकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती है उनकी बॉडी में रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन बी की कमी से, यानी कि विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 विटामिन सी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोहा आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्या है? हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। सेकंड ऑप्शन दिया है थायराइड ग्रंथि का कार्य। या फिर थर्ड ऑप्शन दिया है दांतों एवं हड्डियों की मजबूती के लिए। या फिर ऑप्शन 4 है खून का थक्का जमने में। खून का थक्का जमने में कैल्शियम वर्क करता है, साथ ही साथ दांतों एवं हड्डियों की मजबूती में भी कैल्शियम ही कार्य करता है। थायराइड ग्रंथि का कार्य कौन करता है? थायराइड ग्रंथि का कार्य आयोडीन करता है। तो यहाँ पे आपका नहीं ऑप्शन सेकंड होगा, नहीं ऑप्शन थर्ड होगा, नहीं ऑप्शन फोर्थ होगा, बल्कि सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1 लोहा आवश्यक है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? विटामिन B1, B2 या B3 या B5? तो ये विटामिन B3 की वजह से हो जाता है। इनकी जिनकी बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाती है उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये रतौंधी नामक रोग, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन ए की कमी की वजह से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर को तुरंत ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? यानी कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसको लेने से तुरंत ही ऊर्जा मिल जाती है? क्या विटामिन से, या प्रोटीन से, या कार्बोहाइड्रेट से, या वसा से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि जिन भी भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अगर आपने वो ग्रहण किया है तो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? क्या पहला ऑप्शन जो दिया है लोहा, या ऑप्शन 2 प्रोटीन, या ऑप्शन 3 फॉस्फोरस, या ऑप्शन 4 आयोडीन? तो बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को कहा जाता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 2 दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत में प्रोटीन ही काम आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर का ऊर्जा बैंक किस पोषक तत्व को कहा जाता है? शरीर का ऊर्जा बैंक वसा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपने देखा होगा जब आप कभी कभी कुछ भी नहीं खाते हैं काम की वजह से, इनकी कभी आप बिजी होते हैं और आप कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन क्या होता है आप वर्क करते रहते हैं, इनकी आपकी बॉडी में शक्ति रहती है। तो ये किस वजह से होता है? जो हम लोग की बॉडी में फैट्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं? वो हमें ऊर्जा देते हैं। तो शरीर का ऊर्जा बैंक वसा को कहते हैं, इनके फैट को कहा जाता है, फैट्स को। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत यानी कि सोर्सेस क्या क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। सेकंड ऑप्शन दिया है दूध, सोयाबीन, मछली, पनीर। थर्ड ऑप्शन दिया है घी, तेल, मक्खन, दूध। या फिर ऑप्शन 4 है गाजर, पपीता, हरी सब्जियां, मूंगफली। तो किस में पाया जाता है? किस किस फूड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? गेहूं में भी पाया जाता है, चावल में भी होता है, मक्के में भी होता है और बाजरे में भी होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि ऑप्शन यहाँ पे 1 दिया है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। दूध, सोयाबीन, मछली, पनीर, ये किसके स्रोत हैं? ये प्रोटीन के स्रोत हैं। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन पाया जाता है, मछली में भी, पनीर में भी और दूध में भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन B1 की कमी की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, रैकेट, मुलायम हड्डियां किस विटामिन की कमी से होता है? क्या विटामिन ए, या विटामिन बी, या विटामिन डी, या विटामिन सी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं यूपी टेटो, सी टेटो रोग जो होते हैं वो पूछे जाते हैं कि किस विटामिन की कमी की वजह से रोग होते हैं। तो रैकेट किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊँट के कुबड़ में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या संचित रहता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन? तो क्या संचित रहता है? वसा संचित रहता है, यानी कि फैट्स रहता है ऊँट के कुबड़ में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग पहला क्या है? लोहे की, यानी कि जो आयरन होता है उसकी कमी की वजह से, या आयोडीन की वजह से, या फॉस्फोरस की कमी की वजह से, या कैल्शियम की कमी की वजह से। तो एनीमिया रोग लोहे, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। लोहे की कमी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, घेंगा रोग अथवा ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग
की कमी की वजह से होता है, किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा या आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग हो जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आयोडीन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई। विटामिन ई की कमी की वजह से हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोटीन के स्रोत है गाजर, पपीता, पालक, तिल, जो कि ऑप्शन 1 दिया है। तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है क्योंकि गाजर में तो विटामिन ए पाया जाता है, पपीते में भी और पालक में भी, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन 2 क्या है? मक्खन, सोयाबीन, अंकुरित अनाज और दाल। ऑप्शन 3 क्या है? गन्ना, खरबूजा, शकरकंद, चावल, गेहूं। तो शकरकंद, चावल, गेहूं, गन्ना, इन सब में तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या है? नींबू, संतरा, आंवला। तो ये तो खट्टी चीज़ें हैं और नींबू, संतरा, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2, मक्खन में भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं उनमें भी, चाहे वो चने हो या मूंग हो, इन सभी में भी क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेलेग्रा यानी कि त्वचा दाद नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये B5 के कारण हो जाता है, इनकी विटामिन B5 की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है? पेलेग्रा नामक बीमारी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 विटामिन B5। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, जो कि ऑप्शन 2 दिया है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन 2। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, त्वचा जीवा का फटना, आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है रेटिनॉल, सेकंड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन। तो ये राइबोफ्लेविन विटामिन की कमी के कारण त्वचा का फटना, जीवा का फटना या आंखों का लाल होना विटामिन B2 का ही नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। तो राइबोफ्लेविन जिसकी बॉडी में विटामिन B2 की कमी हो जाती है, यानी कि राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है, उसको इस तरह की बीमारी हो जाती है, यानी कि इस तरह के लक्षण उसमें दिखते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए घुलते हैं, यानी कि इसको याद करने का एक तरीका है। इसको याद आप इस तरह से रख सकते हैं कि कीड़ा, ठीक है, कीड़ा KEDA। तो कीड़ा जो होता है वो वसा में, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील है। और बाकी जितने भी बचे वो आपके पानी में घुलनशील विटामिन हुए, यानी कि बचे कौन से? विटामिन B बचा और विटामिन C बचा। तो ये जो विटामिन होते हैं ये पानी में घुलते हैं और KEDA ये वसा में घुलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2 हुआ। चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।